नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है स्क्रू गेज है द जीरो ऑफ मेन स्केल रेफरेंस लाइन कोइंसाइड्स विद फिफ्थ डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल व्हेन टू स्टड्स आर इन कांटेक्ट। 100 डिवीजन है सर्कुलर स्केल की और पिच है स्क्रू गेज की 0.1 mm। Diameter of sphere measured, the reading of main scale is 5 mm and fifth division of circular scale coincides the reference line of main scale diameter of sphere आपको फाइंड आउट करना है। ओके अब यहाँ पे हम यूज़ करें स्क्वायर गेज कैसे काम करता है आपको पता होना चाहिए। ओके आपको जो फाइंड आउट करनी है डायमीटर ऑफ स्फेयर, तो इसके लिए आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा लीस्ट काउंट, दूसरा आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा यहाँ पे ज़ीरो एरर, फिर आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी जो ऑब्जर्व्ड रीडिंग है, फाइनल ऑब्जर्व्ड रीडिंग क्या आएगी ज़ीरो एरर के बाद। फाइनल ऑब्जर्व्ड रीडिंग। ओके सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट मींस मिनिमम रीडिंग आप कितनी देगा आपको ये इंस्ट्रूमेंट। तो लीस्ट काउंट स्क्रू गेज में रहता है पिच, विच इज द लीनियर डिस्टेंस, और ऊपर आएगा इसके पिच बाय द नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स। ओके तो अब यहाँ पे देखो पिच के लिए आपके पास यहाँ देखा है पिच ऑफ स्क्रू गेज इज 0.1 mm, 0.1 mm। और आपके पास नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स जो हैं देखो आपको दे रखी है 100, तो ये है 100, तो आपके पास आ जाएगा ये आ जाएगा 0.0001, ये है लीस्ट काउंट। इतना लीस्ट काउंट है तो मिनिमम डिवीजन इट कैन मेजर इज 0.001 mm, ये आ गया लीस्ट काउंट। अब फाइंड आउट करते हैं जीरो एरर। जीरो एरर के लिए आपको देखना है जब स्टड्स कांटेक्ट में हैं, व्हेन स्टड्स आर इन कांटेक्ट, तो हम जा रहे हैं जीरो एरर पे। तो जीरो एरर में आपको चेक करना है जब स्टड्स कांटेक्ट में है यहाँ पे, तो कौन सी डिवीजन जो है सर्कुलर स्केल की कोइंसाइड कर रही है रेफरेंस लाइन के साथ। तो यहाँ देखो मेन स्केल रेफरेंस लाइन कोइंसाइड विद द फिफ्थ डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल, ये फिफ्थ डिवीजन है यहाँ पे सर्कुलर स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही है। तो ज़ीरो एरर जो है यहाँ पे ज़ीरो एरर जो है वो आपका प्लस है, पॉजिटिव एरर, क्योंकि सर्कुलर स्केल आगे है, सर्कुलर स्केल इज अहेड, तो ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। यहाँ देखो मेन स्केल रेफरेंस कोइंसाइड्स विद द फिफ्थ डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल व्हेन टू स्टड्स आर इन कांटेक्ट, तो सर्कुलर स्केल इज अहेड। तो इधर आ जाएगा आपका, इधर आपने लेना है आपकी कोइंसाइडिंग डिवीजन और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम कोइंसाइडिंग डिवीजन। हम फाइंड आउट कर रहे हैं ज़ीरो एरर, वी आर फाइंडिंग आउट द ज़ीरो एरर। आ जाएगा कोइंसाइडिंग डिवीजन क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप लीस्ट काउंट से। तो कोइंसाइडिंग डिवीजन है आपकी फिफ्थ, दिस कोइंसाइडिंग डिवीजन इज द फिफ्थ वन, और लीस्ट काउंट फिफ्थ, तो 5 इंटू 0.001, तो आ जाएगा 0.005, ये आपका है, और वो भी प्लस आपका आ गया पॉजिटिव ज़ीरो एरर, दिस इज पॉजिटिव ज़ीरो। अब हम निकालेंगे ऑब्जर्व्ड रीडिंग। तो ऑब्जर्व रीडिंग के लिए आपको चाहिए मेन स्केल रीडिंग कितनी है। ओके मेन स्केल रीडिंग, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, मुझे अब चाहिए, तो देखो यहाँ पे ये सब हो गया, लीस्ट काउंट आ गया, इसमें कौन सी डिवीजन कोइंसाइड कर रही है इससे ज़ीरो एरर आ गया। अब यहाँ पे दिया है रीडिंग ऑफ मेन स्केल इज़ 5 mm, मुझे निकालनी है ऑब्जर्व रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग मीन्स MSR इज इक्वल टू है 5 mm। अच्छा नेक्स्ट इसमें मुझे चाहिए सर्कुलर स्केल्स, डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल फिफ्थ है आपकी जो कोइंसाइड कर रही है। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग हम जिसे बोलते हैं CSR इज इक्वल टू आ जाएगा आपका फिफ्थ डिवीजन है ये, फिफ्थ डिवीजन। तो मुझे निकालनी है ऑब्जर्व रीडिंग। ऑब्जर्व रीडिंग में दिस इज द ऑब्जर्व रीडिंग विच इज इक्वल टू मेन scale reading plus the circular scale reading into the least count। ओके मेन स्केल रीडिंग है 5 mm, सर्कुलर स्केल की डिविजन है 50, लीस्ट काउंट आपका था 0.001।
5.001 mm। तो ये आपका आ जाएगा 5 प्लस इधर आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई क्या 50, 3 के बाद 0, तो 0.5.050 ये आपकी आ गई ऑब्जर्व्ड रीडिंग। दिस इज ऑब्जर्व्ड रीडिंग। ऑब्जर्व्ड रीडिंग है। अब आपको फाइंड आउट करनी है डायमीटर। डायमीटर मींस द फाइनल ट्रू रीडिंग। तो वो आ जाएगा ऑब्जर्व्ड रीडिंग में से आपने जो ऑलरेडी वो रीडिंग दे रहा था उसको माइनस करना है। जो ऑलरेडी जो रीडिंग दे रहा है वो है आपका ज़ीरो एरर। तो ऑब्जर्व रीडिंग है 5.050 माइनस ज़ीरो एरर आपका था यहाँ पे 0.005 mm। तो इधर आया 10 में से 5 गए 5, 9 में से 5 गए 4, 9, तो सॉरी इधर आ गया आपका 10 में से 5 गए 5, 9 में से 5 गए 4, इधर है 0, इधर आ गया आपका 5.045 mm। ये है डायमीटर 5.045 mm। अगर हम देखें तो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन हियर।